चतुर बीरबल में आज की कहानी है सोने की बाली की खेती। बादशाह अकबर के महल में बहुत सी कीमती एवं सजावटी वस्तुएं थीं, लेकिन अकबर को एक फूलदान बहुत ही पसंद था। एक सुबह की बात है, वो फूलदान सफाई कर्मी से टूट गया। जब बादशाह अकबर अपने महल में टहलने के लिए निकले, तो उन्होंने अपने पसंदीदा फूलदान को अपनी जगह पर ना पाकर अपने दरबारी से इस बारे में पूछा कि यहाँ पर जो फूलदान पड़ा था वो कहाँ है। दरबारी ने कहा, सफाई कर्मी के आते वक्त तो वह फूलदान वहीं पड़ा हुआ था। तो अकबर ने दरबारी को आदेश दिया कि उस सफाई कर्मी को बुलाया जाए। जब सफाई कर्मी को बुलाया गया तो सफाई कर्मी डर से कांप रहा था और जल्दी में उसे कोई बहाना नहीं दिखा। तो उसने महाराज से फूलदान के बारे में कहा कि मैं उसे अपने घर सफाई करने के लिए लेकर गया हूँ, ताकि फूलदान की अच्छे से सफाई कर सकूं महाराज। यह सुनते ही अकबर ने वह फूलदान तुरंत लाने का आदेश दिया। इसके बाद सफाई कर्मी और भी घबरा गया और उसने बादशाह अकबर को सारा सच बता दिया। बादशाह अकबर उसके झूठ बोलने के कारण उससे बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध में उन्होंने सफाई कर्मी को अपने राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। अगले दिन बादशाह अकबर की सभा में इस बात का जिक्र हुआ तो सभी दरबारियों ने कहा कि बादशाह, आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोगों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सिर्फ सच बोलना चाहिए। लेकिन बीरबल यह सब चुपचाप सुन रहे थे। तो बादशाह अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्यों मौन हो बीरबल। फिर बीरबल ने कहा, हमें कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। यह बात सुनते ही बादशाह अकबर ने कहा, हमारे मंत्रीगण में एक झूठा व्यक्ति नहीं रह सकता है। कृपया आप चले जाएं और मैं आपको फिर कभी नहीं देखना चाहता हूँ। इस बात पर बीरबल बादशाह अकबर से कुछ कहते, पर बादशाह अकबर कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे और बीरबल को मंत्री पद से निष्कासित कर दिया। घर पहुँचते ही बीरबल को एक विचार आया। बीरबल एक सुनार से मिले और उसे एक गेहूं की बाली दी और कहा कि इसे हूबहू ऐसे ही बनाया जाए। अगले दिन बीरबल ने उसके गेहूं की बाली को लेकर महाराज अकबर के पास पहुँचे। अकबर ने बीरबल को देखते ही कहा, मैंने तो तुम्हें यहाँ आने को मना किया था, फिर भी तुम यहाँ क्यों आए? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में आया हूँ। मैंने आपके हुक्म की तामील नहीं की, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं इस राज्य का एक अच्छा नागरिक भी हूँ। इस कारण मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने आया हूँ, जिससे हमारा राज्य पूरी दुनिया में सबसे धनी हो जाएगा। मुझे एक सिद्ध ज्ञानी पुरुष मिले। उसने मुझे यह एक गेहूं की बाली दी और कहा कि इसे एक उपजाऊ जमीन पर लगाया जाए तो सोने की खेती होगी। ऐसा सुनते ही महाराज अकबर ने अपने सारे मंत्रीगण को लेकर उपजाऊ भूमि की ओर प्रस्थान किया। अकबर ने वहां पहुंचते ही बीरबल को आदेश दिया कि यह गेहूं की बाली को लगाया जाए। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं यह बाली नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं कभी न कभी झूठ बोला हूँ और यह बाली कोई सच्चा पुरुष जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, उसी के लगाने से ही सोने की गेहूं की खेती हो सकती है, ऐसा सिद्ध पुरुष ने कहा था। बादशाह अकबर ने अपने सारे मंत्री से कहा कि कोई भी आकर वह गेहूं की बाली को लगा दे, लेकिन कोई मंत्री आगे नहीं आया। यह देखकर बीरबल ने कहा, महाराज, एक आप ही सच्चे इंसान हैं, कृपया आप ही इसे लगाएं। तो फिर बादशाह अकबर ने कहा, मैंने भी कभी न कभी झूठ बोला ही है, इसलिए मैं गेहूं की बाली नहीं लगा सकता हूँ। यह सुनकर बीरबल ने सारी सच्चाई बादशाह अकबर को बताई और बादशाह अकबर भी समझ गए कि हम जीवन में कभी न कभी झूठ बोलते ही हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमेशा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। साथ ही किसी के छोटे से झूठ के लिए उसको दोषी नहीं समझना चाहिए और किसी की छोटी सी भूल के लिए बड़ा दंड देना एक अच्छे व्यक्ति के विचार नहीं है।